नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9th की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, अभी तक हमने साइंस के जितने भी क्वेश्चन बताए, जितने भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया हो बच्चों, उन सभी में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो बच्चों। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें से आप लोग के क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के इस क्लास में पूरा विज्ञान के क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, जितने भी आप लोगों के कक्षा 8 के चैप्टर के हैं, ठीक है। तो इसमें से जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे ये कहना है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर दें, और जो पुराने लोग हैं वो भी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को आगे लेके जाएगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक संचार का माध्यम है। तो आधुनिक संचार का माध्यम क्या है? इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक संचार का जो माध्यम है वो इंटरनेट है। हालांकि इसमें सही टिक लगाया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर करवा रहा हूँ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ था। तो वर्ष 2004 में हुआ था, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो ऊर्जा के आप लोग को पता है कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के नवीकरणीय जो सोर्स होते हैं वो असीमित मात्रा में होते हैं, अर्थात उसको हम कितना भी यूज कर लें ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसे हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं। तो नवीकरणीय इसमें देखो पेट्रोल, डीजल, LPG और ये सौर ऊर्जा दिया है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा ये सही हो जाएगा, ठीक है। अनवीकरणीय जो होते हैं वो मात्रा में सीमित होते हैं, तो उसको हम यूज कर लेते हैं तो वो पुनः फिर नहीं प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय जो है हमें पुनः प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। यहाँ मिलाने वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। देखो ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ, अभी हमने बताया, ठीक है। ये मिलाने वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, तो इसको समझ लेना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है? ये संचार का साधन है, ठीक है। ICT क्या है? शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए इसको किया गया था। IRS ये क्या है? भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है, ठीक है, इस पे लग जाएगा। रक्षा एवं प्रतिरक्षा ये हो जाएगा DRDO, ठीक है, ए वाले पे मिल जाएगा, आ वाले पे। भूरी क्रांति क्या है? उर्वरक के क्षेत्र में ये काम किया गया था, ठीक है, भूरी क्रांति हो जाएगा। तो इसको भी तैयार कर लेना है। आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अगला है थर्माकोल का दूसरा नाम है। ऑप्शन में टेफ्लॉन, स्टाइरोन, नायलॉन, डेक्रान। तो थर्माकोल का दूसरा नाम है क्या है? स्टाइरोन है, ठीक है। आप लोग को हो सकता है विकल्प ये विकल्प दूसरा दे सकता है, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन स्टाइरोन जरूर देगा, ठीक है। तो थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन है। पौधे का मुख्य पोषक तत्व है। तो पौधे का मुख्य पोषक तत्व आप लोग जान जाइए कि नाइट्रोजन है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित होता है। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में क्या प्रयोग किया जाता है? कठोर कांच, फोटोक्रोमैटिक कांच, फ्लेंट कांच, साधारण या मृदु कांच। खिड़कियों में क्या प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो ठीक है, इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसके लिए तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको याद रखना, ईटा पर नाचय, ठीक है, ईटा पर नाचे। इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझो। ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, और टी से किसने खोज की थी? थॉमसन, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पी से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड हो जाएगा।
ना से न्यूटन और ना से चैडविक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है एक कि किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती कहलाती है। तो किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, ध्यान रखना, तो जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उसे हम वो लोग समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, इसको देखो, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, धन आवेश, ऋण आवेश, कभी धन कभी ऋण, तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यहाँ पर सा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मिलाने वाला क्वेश्चन देख लीजिए। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कार्बन एक तत्व है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को इसको ध्यान में रखना है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले 3 कणों के नाम लिखिए। तो किसी परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है? लकड़ी का मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। ठीक है, तो इस पे जंग लग सकता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बच्चों। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग इसको हो सके तो कहीं पर कापी पर लिख लीजिएगा और आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मैं इतना बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा विश्वास करके ज़रूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, इसको देख लीजिए। बॉक्साइट किस पे गया है? एल्युमिनियम पे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। गैलेना लेड सीसा, हेमेटाइट आयरन का। ठीक है, हाँ, पाइरोलूसाइट ये होता है मैग्नीज का, इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिलाने का क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, शरबत। तो सूक्ष्म जीव सब जगह पाए जाते हैं, इसलिए दा वाला इसका सही हो जाएगा। टीबी तपेदिक रोग होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस। तो टीबी कैसे होता है? वो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है कि टीबी जीवाणु द्वारा होता है। ऐसे बार बार इसको पढ़ डालिए, रट डालिए। ठीक है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु तो क्या है? राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम है। ठीक है बच्चों, राइजोबियम है। तो इस तरीके से ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, उसी में से एक ऑप्शन राइजोबियम भी दिया रहेगा और इसको आप लोग को टिक लगाना है। ठीक है, आगे देखिए, कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता है, तो कुकुरमुत्ता क्या है बच्चों? एक कवक है ना। कुकुरमुत्ता एक कवक है। शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, इस तरीके से। पेचिश रोग होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंटी अमीबा द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा। तो किस से होता है? एंटी अमीबा द्वारा होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब सारी चीज़ें होता है और इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बताएं उन सभी को जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए पूछा जा सकता है प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी? तो प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ये देखिए जीवाणुओं द्वारा नींबू के पौधे में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन में पूछ सकता है, तो कैंकर रोग होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। एड्स से। एड्स क्या है? एड्स विषाणु से फैलता है। टाइफाइड किससे? जीवाणु से। और दाद किससे? कवक से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा और आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा ABCD और इसका का ऐसे फर्स्ट वाला ऐसे दे देगा, तो उसको आपको ऐसे मिलाना होगा। ठीक है, जान के। तो इसको भी आपको तैयार होना जरूरी है। आगे देखिए, यहाँ पर है फिर क्वेश्चन है, लिख रहा है कि एक कोशिक जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिक जीव का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा? अमीबा हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि कुछ जीव जो होते हैं एक कोशिक होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिक होते हैं। तो यहाँ पर एक कोशिक जीव का उदाहरण जो है वो अमीबा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या है? इसको ऑप्शन में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ
था शायद, इसको मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ये दूसरा ऑप्शन है हरित लौक बड़ी रिक्तिका उपरोक्त सभी। तो इसमें जो दिया गया है वो उपरोक्त सभी है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो कोशिका की ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही है। ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है? जंतु हार्मोन है कि औषधि उत्सर्जित पदार्थ है? क्या है? पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। एथिलीन प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है बच्चों। आगे देखिए, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो जंतुओं में निरंतरता मतलब अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना हर एक प्राणी की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहत होती है। तो उसमें क्या है? जंतु की निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है? वो है प्रजनन, ठीक है। ये सही हो जाएगा। बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किस में होता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मेढक, गाय, मनुष्य, बकरी। तो बाह्य निषेचन ये मेढक में होता है। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 1 नर एवं 1 मादा जंतु। बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है। आगे देखिए, मादा जननांग है। तो मादा जननांग क्या है? गर्भाशय है यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलाने वाला देख लीजिए, मेढक बाह्य निषेचन यहाँ पर मिल जाएगा। केंचुआ द्विलिंगी होता है। शुक्राणु ये नर युग्मक में होता है। और मनुष्य जरायुज है, ठीक है। अंडाणु मादा युग्मक, भ्रूण गर्भाशय, ठीक है। ये चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किशोर अवस्था की अवधि है, मतलब किशोर अवस्था कब शुरू हो जाता है? वो 11 से 19 वर्ष में किशोर अवस्था रहता है, ठीक है। एस्ट्रोजन है। तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख के ज़रूर इसको तैयार करिएगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला देखिए, इसमें सही मिलान करने के लिए कह रहा है तो शुक्राणु। तो शुक्राणु किससे मिल जाएगा? बेलसड़ से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अंडाणु, अंडाणु किससे मिल जाएगा? वो अंडाशय से मिल जाएगा। हार्मोन, हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हो जाएगा। स्वर परिवर्तन कब होता है? स्वर परिवर्तन स्वर यंत्र में होता है, ठीक है। दाढ़ी मूछ निकलना ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है। ये सा पे मिल जाएगा। तो इसको भी जरूर ध्यान में रख लेना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने में, देखने में। श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं मतलब किस चीज़ के लिए वो उनकी कमी होती है? तो वो सुनने एवं बोलने में अक्षम होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगा। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं? हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है डिसलेक्सिया, दृष्टिबाधिता, डिस्ग्राफिया, लोकोमोटिव दिव्यांगता। तो ये क्या हो जाएगा? ड वाला सही हो जाएगा, लोकोमोटिव दिव्यांगता, ठीक है। अगला देखिए, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को, 3 जून को, 3 दिसंबर को, 3 अगस्त को। तो विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में रबी फसल है। तो आप लोग इतना जरूर देख लेना कि रबी फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में रबी की फसल है वो क्या है? गेहूँ है, ठीक है। निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है तो क्या है? यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया यूरिया, कंपोस्ट, मेटाक्लोर, अमोनिया, फास्फेट। तो ये खरपतवार नाशी क्या है? मेटाक्लोर है। यूरिया उर्वरक है, कैसा है? नाइट्रोजनी उर्वरक है, ठीक है। साहीवाल है, गाय, भैंस, मछली, मुर्गी। तो साहीवाल एक गाय है, ठीक है। ये गाय की प्रजाति है। तो इसको भी बढ़िया से लिख के नोट कर लेना। अब ये क्वेश्चन मिल गया सही मिलान करने के लिए। डिबलर, डिबलर क्या है? बुआई की विधि है, ठीक है। साइक्लो भंडारण की विधि है। साहीवाल गाय की किस्म है। सालमान मछली की नस्ल है। व्हाइट लेग हार्न मुर्गी की नस्ल है। शार्क विटामिन ए और डी का स्रोत है, ठीक है। ये चीज़ें सही हो जाएगा। अगला देखो, दाब का मात्रक है। तो ऑप्शन में है न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा।
यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो, यदि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है तो, जब वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम है, तो उत्प्लावन बल जब कम होगा तो वस्तु जो है वो जल में डूब जाएगी। अर्थात यहाँ पर ए आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मात्रक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला देखो, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन को पूरी तरह पानी से भर दे तो उस बर्तन में पारे का द्रव्यमान क्या होगा? तो उस में पारे का द्रव्यमान ये वाला होगा 13,600 ग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसको भी याद रख लेना। इसको देखो, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावन बल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। आगे देखो, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर है। आपके आँख से किसी वस्तु का दूरी 25 सेंटीमीटर होगा तो आप उसको स्पष्ट देख सकते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है, तो क्या होता है? लाल होता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, विद्युत ऊर्जा। तो अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वो है विद्युत धारा मापा जाता है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? शुष्क सेल, डेनियल सेल, सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल। तो किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है, मतलब पुनः चार्ज किया जा सकता है? वो है सीसा संचायक सेल को। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत विभवांतर का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकंड, वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वो है वोल्ट। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार प्रतीक है तो ये किसका चिन्ह है? तो ये प्रतिरोध का ये प्रतीक है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो समीकरण यहाँ पर सही है, I बराबर Q/T। इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, I बराबर Q/T। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर कुछ भरना दिया गया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, तांबे का बुरादा, लोहे का बुरादा। तो चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित हो सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब चुंबक को लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। चुंबकीय पदार्थ है, तो चुंबकीय पदार्थ कैसा पदार्थ है? वो लोहा है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, आगे देखो, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के सिरों पर। ठीक है, बावला सही हो जाएगा। चुंबकीय प्रभाव आर पर नहीं निकल पाता है, तो कहाँ से? लोहे की चादर से। ठीक है, आ वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, आगे देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? तो किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? वो नमक में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये सही हो जाएगा। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है केवल मुक्त अवस्था में, केवल यौगिकों में, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में, केवल अपने अपर रूपों में। ठीक है, तो प्रकृति में कार्बन पाया जाता है कहाँ? मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ये ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। इसको भी ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ब्यूटेन की अधिक होती है। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप यहाँ पर है ग्रेफाइट है। ठीक है, ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, पुनः प्राप्त ना होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जो अनवीकरणीय जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो पुनः नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोयले की हो जाएगी। ठीक है, कोयले की ऊर्जा।
पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो किसके द्वारा? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है तो सौर सेल द्वारा, ठीक है। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है तो क्या है? वायु की ऊर्जा है, ठीक है। मिलाने वाला देख लो, पेट्रोल स्कूटर पे मिल जाएगा, कोयला तापीय विद्युत घर पे, जलाशय जल विद्युत संयंत्र, जलाशय पर बांध, और डीजल बस, और वायु जो हो जाएगा वो हो जाएगा पवन चक्की, ठीक है। इस तरीके से ये मिलान हो। यहाँ पर देखो, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के 3 उदाहरण। सीमित ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। असीमित ऊर्जा क्या है? जल, वायु, बायोगैस हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि सीमित ऊर्जा है, ऐसे एक ऑप्शन सही दे देगा और 3 ऑप्शन गलत दे देगा, तो इस प्रकार से आपको टिक लगाना होगा। ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? तो जल, पवन, जैव गैस, सूर्य ऊर्जा, ये सभी जो है वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिसमें वायुमंडल प्रदूषित होता है, तो ये क्या है? कोयला, पेट्रोलियम है, ठीक है।